हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे सुशांत ने भेजी है। झारखंड के एक दूर दराज गाँव में 3 दोस्त जो कि 16 साल के थे, सुशांत, शिवनाथ और रवि, ने 31 दिसंबर को पिकनिक मनाने का फैसला किया। उनका गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और 1 किलोमीटर दूर एक हाईवे थी जिसके किनारे एक शांत नदी बह रही थी। एक दिन पहले पिकनिक के लिए जगह ढूंढते हुए उन्होंने नदी के किनारे एक शांत और सुंदर जगह देखा जो उनके पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। अगले दिन 3 बजे दोपहर को तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचे और अपना खाना पीना ले आए। वो जगह काफ़ी शांत थी। पेड़ों की सरसराहट और नदी की आवाज़ से माहौल काफ़ी सुकून देने वाला था। उन्होंने अपनी छोटी सी बॉनफायर जलाई, स्नैक्स बनाए और बचपन की यादों में खो गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। जैसे ही शाम हुई, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शिवनाथ, जो नदी के पास खड़ा था, अचानक मुड़ा और बोला, क्या तुमने वो सुना? बाकी दोस्तों ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, वो लोग अपने में ही लगे हुए थे। लेकिन शिवनाथ ने जोर देकर कहा कि उसने अपना नाम पुकारते हुए आवाज़ सुनी थी। बाकी दोनों ने उसे मजाक में ले लिया, लेकिन शिवनाथ के चेहरे पर डर दिख रहा था। शाम के 7 बजे उन्होंने वापस घर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बॉनफायर बुझाई और हाईवे की तरफ चलना शुरू किया। वो लोग नदी से थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे, तभी एक ठंडी हवा चलने लगी और दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक औरत की दर्द में कराहने की थी। शिवनाथ अचानक रुक गया और धीरे से बोला, क्या तुमने ये सुना? इस बार रवि और सुशांत ने भी सर हाँ में हिलाया। उनके चेहरे डर से पीले हो गए। कराहने की आवाज़ तेज़ होती गई। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी औरत है उन्हीं के पास आ रही हो। बिना वक्त गवाए तीनों ने भागना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से हाईवे की तरफ पहुंच सके। जंगल में दौड़ते हुए उन्हें अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सुशांत और शिवनाथ एक दिशा में दौड़े, जबकि रवि घबराते हुए जंगल के घने हिस्से में दौड़ गया। सुशांत और शिवनाथ का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं और आसपास की गुजरती हुई गाड़ियों से मदद मांगने लगते हैं। उन्हें देख एक ट्रक वाला उनके पास रुकता है। वो दौड़कर ट्रक वाले के पास जाते हैं और कांपते हुए अपनी आपबीती बताने लगते हैं। ड्राइवर, जो कि एक 40 साल का लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था, वो उन्हें ट्रक के पास ही इंतज़ार करने को कहता है और ख़ुद एक हनुमान जी की छोटी मूर्ति लेकर और गंगा जल लेकर उनकी बताई हुई दिशा में जाने लगता है। जंगल में थोड़ी अंदर जाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर देखता है कि रवि बेहोश पड़ा हुआ है और रवि का पैर पकड़कर एक चुड़ैल उसे नदी की तरफ ले जा रही होती है। वो ट्रक ड्राइवर वहीं से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है और दौड़ते हुए रवि के पास चला जाता है। ट्रक ड्राइवर को देख के ही वो चुड़ैल नदी में कूद जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ट्रक ड्राइवर रवि के पास पहुँचता है और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करता है और अपने कंधे पर उठाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो वापस हाईवे पर पहुंच जाता है। रवि को सुरक्षित देखकर सुशांत और शिवनाथ दोनों राहत की सांस लेते हैं और ट्रक ड्राइवर का धन्यवाद कहते हैं। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये जंगल भूतिया है और तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली थे जो बच गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।